हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा कि जो ये एसआईपी होती है वो कितना रिटर्न्स दे सकती है। तो ये म्यूचुअल फंड के सेक्टर वाइज चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले हम अगर तीन मुख्य कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को देखें तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड आएगा वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जो शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो टॉप कंपनियों में निवेश करने के कारण इसका रिटर्न्स भी थोड़ा कम रहेगा और आप अराउंड 8 से लेकर 12% के बीच का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो। पर मेरी एक सलाह है, अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे अच्छा है कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए, क्योंकि इंडेक्स फंड भी टॉप कंपनियों को ही फॉलो करेगा, यानी कि मार्केट के इंडेक्स को ही फॉलो करेगा। और इंडेक्स फंड लेने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप जो एग्जिट लोड और एक्सपांस रेशियो का चार्ज है उसे बचा सकते हो, क्योंकि इंडेक्स लोड का जो एक्सपांस रेशियो का चार्ज है वो कंपेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कम रहेगा। दूसरा, अगर आप किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो ऑल अराउंड 10 से लेके 14% के बीच के रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो शेयर मार्केट की 101 से लेके 250 के बीच की कंपनियों में ही निवेश करेगा। अब इन्हीं कंपनियों के बीच में निवेश करने के कारण इसका जो रिटर्न्स होता है वो कंपेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा होता है, पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा कम होता है। अब जो तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि शेयर मार्केट की 250 के बाद की जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, जो इमर्जिंग कंपनियां हैं, उसमें ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अब छोटी और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है बहुत अच्छा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे सकता है, अराउंड 12 से लेके 16 या 18% के बीच में। पर इसकी एक कंडीशन है, अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टरों को जनरेट करके देगा, पर अगर मार्केट ख़राब हुआ तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों को सबसे ज़्यादा लॉस भी लाकर दे सकता है। तो अब आप करें क्या? अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है तो आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड रख सकते हो, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रख सकते हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तीसरा, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही निवेश करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। और चौथा, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। और पांचवा, ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि जो पिछले रिटर्न्स या पिछले सालों में जो रिटर्न्स मिले हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड ये रिटर्न आने वाले सालों में भी देंगे ही देंगे। अगर मार्केट अच्छा रहा तो वो पिछले साल की तुलना में अच्छे रिटर्न्स भी आपको दे सकते हैं, वरना ये पिछले साल की तुलना में कम रिटर्न्स भी आपको लाकर दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।